बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर यूट्यूब के बारे में आपके जहन में ये सवाल है कि अपना चैनल कैसे शुरू करें, इसका क्या टारगेट मकसद है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे अपने चैनल को हम कामयाब चला सकते हैं और इसके ज़रिए हम क्या माल कमा सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Abdul Wahid channel, a Muslim freelancer from Pakistan. YouTube पर इसमें सबसे पहले आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए कि आपने YouTube किस लिए बनाना है। चंद मकासद में आपको बताता चलूँ कि इसके ज़रिए आप अच्छी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, अपने कारोबार की तशहीर और प्रमोशन कर सकते हैं। यूट्यूब के ख़ास मयार पर उतरने के बाद इनके पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए कमाई कर सकते हैं, जो कि इन दिनों तो खैर आसान नहीं रहा वगैरह। और इसके मुताबिक आपके पास मवाद भी होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ज़राए अबलाग है जिससे आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। फिर आप अपने मकसद में दो बातें शामिल कीजिए, एक इस्लाम व पाकिस्तान की खिदमत और दूसरी इंसानियत का भला। ये करने के बाद आप बिस्मिल्लाह कीजिए, सबसे पहले सलात हाजत पढ़िए ताकि आप कामयाबी से खैर का सफ़र तय कर सकें। याद रखिए, अपनी चीज़ बहरहाल अपनी होती है, तो आप जितना भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका नहीं है, तो आपने बिलाखिर करना ये है कि इसको इस्तेमाल इस अंदाज में करना है कि इसकी मोहताजी न रहे, बल्कि इसके ज़रिए आप अपना तारुफ दुनिया को करा सके। क्योंकि आजकल ये जितना आम है इतना ही मुश्किल भी है। वजह इसकी ये है कि हम इनके असूल तो टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ते नहीं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके मुताबिक काम नहीं करते तो फिर ब्लॉक हो जाते। तो लो जी, हम गए काम से, अब सारे कंटेंट हमारे ज़ाया हो गए। तो फिर आपने करना ये है कि अपनी वेबसाइट भी बनानी है, इस पर आपका असल डाटा होगा, बिज़नेस वगैरह होगा, और इन सोशल के ज़रिए आप इनकी तशहीर करेंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी करेंगे। अब इन सोशल के ज़रिए आपने अपने यूज़र्स को, कस्टमर को, क्लाइंट्स को अपनी वेब की तरफ रीडायरेक्ट करना है। अब खुदा न खास्ता आप ब्लॉक हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी वेब की सूरत में महफूज रह जाता है, और ख़ास कर इस्लामिक तशहीर करने वाले तो लाजमी वेब का एहतमाम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब में एक वीडियो तिलावत की है और साथ में गाने की, तो वेब आपके कंट्रोल में, वहाँ सिर्फ अपनी वीडियो आप दिखा सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर आप ब्लॉगिंग करके वही एड्स हैं जो आपने यूट्यूब पर लगा कर कमाई की है, मोनेटाइजेशन की है, यहाँ भी इस्तेमाल करके कमाई कर सकते हैं। अपने तौर तरीके, अपनी सकाफ़त को, अपनी दीन की बातों को किसी न किसी तरह ज़रूर टच देते रहिए अपनी वीडियोस में, ताकि इससे मुल्क और दीन, अपने पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम भी रोशन होता रहे और आपका एक अच्छा तासुर सारी दुनिया तक जाता रहे। इससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बताऊं कि पहले चैनल बनाने से पहले आपने यूट्यूब की इस लिंक पर जाना है या गूगल में यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विसेज सर्च करनी है, वो आपको मिल जाएंगी। ये आपने मुकम्मल पढ़ना है, इसको अच्छी तरह समझना है। ख़ासकर जो हजरात मोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं, मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि पिछले 365 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर आपके हो जाए और 4000 घंटे तक आपकी वीडियोस देखी जा चुकी हो। साइन इन किया था आपने, और ये टॉप राइट पे आपका ये सबसे पहले आइकन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है, और अगली ही जब क्लिक पर आपका क्रिएट चैनल आएगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्रिएट चैनल करें तो ये कहता है गेट स्टार्टेड, जी आपने गेट स्टार्टेड शुरू करना है, और यहाँ पर आप ये कहता है कि आप अपना चैनल अपने नाम से बनाना चाह रहे हैं या कस्टम नाम देना चाहते हैं। ये नाम वो होता है जो आपकी गूगल की, जीमेल की प्रोफाइल में नाम दिया होता है, तो मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया था। तो इसके बाद कहते हैं कि आपका चैनल इस नाम से बन चुका है। अगर ये नाम किसी ने नहीं लिया तो बन जाएगा, अगर किसी ने लिया हो तो ये कहेगा आपका नाम पहले लिया हुआ है किसी ने, इस तरह के चैनल का नाम, आप नया चैनल का नाम बनाएं। इसके बाद जब आपका चैनल बन जाता है तो आप लॉगिन किए हुए हैं, तो आपके यहाँ पर सबसे पहले चैनल पे बटन आएगा जो कि योर चैनल पर जाने के बाद नज़र आता है, कस्टमाइज़ चैनल। जब आपने सबसे पहले कस्टमाइज़ करना है तो आपको ये जो बैनर्स होते हैं और ये जो प्रोफाइल की तस्वीर होती है यहाँ पर, और इसकी आपका चैनल किस बारे में है उसके बारे में इंग्लिश उर्दू डिस्क्रिप्शन लिखते हैं।
تاکہ دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ آپ کا چینل کیا ہے، کس بارے میں۔ اباؤٹ ہے اس کا لازمی سیکشن آپ نے بھرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ٹیبز ہیں، ہوم ہے آپ کی وہ ویڈیو ہوگی جو تعارفی ویڈیو ہوگی، ویڈیوز پہ آپ کی جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی جائیں گی وہ ساری آتی جائیں گی پلے لسٹ میں، جیسے کیٹیگریز بنتی ہیں یا فولڈرز بنتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اندر۔ آپ نے مختلف فولڈر رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کا فولڈر ہے، نعت کا فولڈر ہے، سافٹ ویئر کا فولڈر ہے، تو اس طرح فولڈرز اس پہ بنا کر ویڈیوز اپنی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ چینلز یہ وہ چینلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہے، اور ڈسکشن یہ فورم ٹائپ کی ڈسکشن ہے۔ اباؤٹ میں آپ کے متعلقہ ساری معلومات نظر آ رہی ہوگی جو کہ فرنٹ اینڈ پہ پبلک کو بھی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ سارے کنٹینٹ آپ نے اچھے سے بھر لینے ہیں۔ تو یہ تھی بنیادی ویڈیو کہ یوٹیوب پر آپ نے شروعات کیسے کرنی ہے۔ امید ہے کہ نئے بندوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور جو میں نے چند باتیں بتائی ہیں وہ ایگزسٹنگ یوزر کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی، کیونکہ ان باتوں کا اکثر آپ کو ذکر نہیں ملتا۔ اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔